आज के इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है उसमें समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपके 75 नंबर के हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इससे आप 60 से 65 अंक एग्ज़ाम में अच्छे से ला सकते हैं। उसके लिए पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से मेहनत करनी है और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो ये सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है द्विगुण व्यंजन है तो ढा और ठा यानी कि बा नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? साहसी व्यक्ति कहते हैं जो अपनी किस्मत स्वयं रचते हैं। तीसरा है एक दिन भुज का पाठ की विधा है तो कौन सी है? डायरी। चौथा है धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो इसका आएगा आपका आकाश। पांचवा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो संधि कहते हैं। छठा है कारक के प्रकार हैं तो कितने प्रकार के हैं कारक? 8 प्रकार के होते हैं। तो ये 6 आपके जो सही विकल्प है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक-एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस वीडियो में, तो आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है सारे प्रश्नों को। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है पढ़ लेते हैं। तो अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डेढ़ पसंद था, क्या पसंद था उनको? पापड़ सबसे अधिक अच्छा लगा था उनको भोजन में। दूसरा है अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 40 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए अंतरिक्ष यात्रियों की। अगला है रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी थी, कितने किलोमीटर लंबी? 5 किलोमीटर लंबी थी। चौथा है यह तो पूर्णमासी के 1.5 समान है, किसके समान है? चांद के समान। पांचवा सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से हैं, किस में डूबे हुए से हैं? नदी में डूबे हुए से हैं। छठा है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श 1.5 होते हैं, कैसे होते हैं ये? प्रेरणेता होते हैं। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी, तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें आप, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है इन प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। पहला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। दूसरा है सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो। चौथा है बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? दरोगा की। पांचवा है झुरी के बेलों के नाम लिखिए, तो हीरा मोती। छठा है वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य है। पांचवा है सत्य असत्य, तो या रा ला वा उष्म व्यंजन है तो ये आपका गलत है। दूसरा है कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी है तो ये भी गलत है आपका। तीसरा है हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है होता है तो ये गलत है। चौथा है अड़ियल शब्द का अर्थ हठी है तो ये आपका सही है। पांचवा है धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो ये बात आपकी गलत है। छठा है हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो ये आपका सत्य रहेगा। तो दोनों प्रश्नों का यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। और अगला प्रश्न है आपका जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके अथवा सहित, तो ये छठा प्रश्न है। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें आप। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। ये 16वां, तत्सम अथ तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 17वें में अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? या फिर 8वें में कल आपने कौन सा अच्छा काम किया लिखिए, 3 नंबर का है, सॉरी 2 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है।
अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना और अंधे की लाठी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारे जो 21वां प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका 21वां प्रश्न है 4 नंबर का। निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो 4 नंबर का है। आसान और सरल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें केवल आपको इसमें शीर्षक बताना होता है, गद्यांश लिखना होता है और सारांश लिखना होता है। तो इस तरह से करने हैं। और ये 22वां 23वां प्रश्न है आपका। तो 22वें में आपको बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध करना है। जो आपको अच्छा लगे वो निबंध आप एग्ज़ाम में लिख के आएँ और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।